इस सिलसिले में एक मशहूर वाक़या आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदक़े फ़ितर के लिए, यानी रमज़ान के बाबरकत महीने के बिल्कुल आखिर में जो सदक़े फ़ितर जमा होता था या रमज़ान के अंदर जो ज़कात जमा होती थी, बहरहाल वो मस्जिद नबवी के अंदर होती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस पर निगरान बना दिया और आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हें इस पूरे सदक़े फ़ितर और जो भी मसाकीन के लिए और गुरबा के लिए माल जमा हुआ है और लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाल कर यहाँ जमा करा है, उसकी पहरेदारी करनी है। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिफाज़त फरमा रहे हैं, रात का वक्त है। अचानक वो देखते हैं कि एक शख्स आया है कि जो बिल्कुल एक गरीब और नादार सा महसूस होता है और एक माजूर सा महसूस होता है, लेकिन वो आता है और वो उस माल से कुछ उड़ाने की कोशिश करता है, अपने दामन के अंदर या अपने हाथों के अंदर कुछ न कुछ वहाँ से लेने की कोशिश करता है। हाथ अबू हुरैरा जाकर उसके हाथ को पकड़ते हैं और हाथ से पकड़ने के बाद हाथ अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के रसूल के यहाँ ले जाऊँगा। तो वो शख्स माफ़ी मांगता है और हर एतबार से वो माजरत करता है और कहता है कि मेरा जो अहल अयाल है वो बहुत गरीब है और वो खाने के लिए नाने शबीना का मोहताज है, इसलिए किसी तरह अबू हुरैरा मुझे आप छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके हाल पे बड़ा रहम आया और जाहिर है कि ये तरबियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा ने फजर नमाज पढ़ी और फिर ये सोचा होगा कि मैं हुजूर से इसका तज़किरा करूँगा, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पूछ लिया कि अबू हुरैरा तुम्हारे उस कैदी का क्या बना। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उस कैदी ने मुझसे जो मन्ना समाजत की, मुझसे जो माजरत की और माफ़िया मांगी, गिड़गिड़ाया, मुझे उसके हाल पे रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्याल करना ये दूसरी दफ़ा भी आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दिल में ये ठान लिया कि अब अगर ये आया तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दूसरी दफ़ा भी वो आया और उसने दूसरी दफ़ा यही किया कि वहाँ से कुछ माल उड़ा कर ले जाने लगा। मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया और मैंने कहा तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश करके रहूँगा। इस पे उसने कहा कि अबू हुरैरा मुझे आप छोड़ दें, मेरा जो अहले खाना है, मेरा जो घर बाल बच्चे हैं वो बहुत मोहताज और मिस्कीन और ज़रूरतमंद है और मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि दूसरी दफ़ा नहीं आऊँगा। इस दूसरी दफ़ा ना आने के वायदा की बात पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने दूसरी दफ़ा भी उसे छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो आपने फिर वही बात पूछी कि अबू हुरैरा तुम्हारा कैदी का क्या बना। तो हज़रत अबू हुरैरा ने वही जवाब दिया। तो आपने फरमाया कि इसने तुमसे झूठ बोला है और ये अब भी आएगा, अब इसका ख्याल करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद इस बार भी, तीसरी बार पर भी एक शख्स आया और इसने इसी तरह वहाँ से माल उड़ाने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की। मैंने इसे तीसरी दफ़ा पकड़ लिया और मैंने कहा अब न छोड़ूंगा, अब तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको पेश करके छोड़ूंगा और आप देखूंगा कि आप क्या फैसला फरमाते हैं। इतने में फिर मुझे उस लाचार शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये कहा कि देखो अबू हुरैरा, मैं तुम्हें एक ऐसा विर्द देता हूँ, एक ऐसा जुमला बताता हूँ कि अगर तुम अपने ऊपर पढ़ते रहो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारा एक मुस्तकिल निगरान मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सारे के कितनी बड़ी बात थी और सहाबा तो इसी बात के ख्वाह और खूगर होते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें हिफाज़त और पनाह हासिल हो जाए और शैतान लईन जो है उससे हमारी हिफाज़त हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने इस शख्स को तीसरी दफ़ा भी छोड़ दिया और उसने जाते हुए कहा कि अबू हुरैरा, जब भी रात का वक्त हो तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाज़त भी और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं फटक सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबह सवेरे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात बताई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहु कद सदक़का व हुव कज़ूबुन, वो है तो परले दर्जे का झूठा, लेकिन ये बात उसने सच्ची की है कि वाक़अतन जो आयतुल कुर्सी है
उसका ये असर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से इंसान की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाते हैं। वह हिफाजत दुनिया के तमाम शुरूर से भी, और जो सबसे बड़ा शर है जिसको हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, अज़ाज़ील कहते हैं, उससे भी इंसान की हिफाजत हो जाती है। इसलिए इस रिवायत को पढ़ते हुए हमें खुद आयतुल कुर्सी की फजीलत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमारी कोई रात ऐसी ना हो कि हम आयतुल कुर्सी अपने ऊपर पढ़ते हैं, अपने बच्चों के ऊपर दम करते हुए ऐसे गुजार दें, बल्कि हम इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़ें। ये 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक आयत है, लेकिन ये कुरान की सवाब के एतबार से सबसे बड़ी आयत है। और ये आयत करीमा कुरान मजीद के अंदर तीसरे पारे के आगाज़ के अंदर आपको नज़र आएगी। लेकिन यही जो आयत करीमा है आयतुल कुर्सी, ये हकीकत में हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अज़्ज़ व जल का पूरा तारुफ है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर सिफ़ात का इसके अंदर तज़किरा फरमा दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब इसकी कोशिश करेंगे कि इस आयतुल कुर्सी को हम पढ़ेंगे, इसका हम विर्द करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात भी मैं शारतन कह दूँ कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल पर शैतान जिस तरह झपटा था, इससे अंदाज़ा होता है कि जो सबसे बड़ा शैतान है वो किस तरह मदीना मुनव्वरा की पूरी निगरानी कर रहा था और किस तरह इस बात की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मैं हुजूर के माल को ले जाऊं, उसके अंदर घुस जाऊं, उसकी बेबरकती के का सबब बन जाऊं। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत सारी दुआएं सिखाई, आदाब सिखाए, जिसकी वजह से पूरा मदीना इन तमाम तर शुरूर से महफूज रहा, अहले मदीना महफूज रहे। आज हमें भी इन तमाम तर बेबरकतों से अगर बचना है और बरकतों को हासिल करना है तो फिर हमें इन तमाम तर चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए।